हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि खत्री। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी अगर पोस्टें 42,000 हो जाती हैं। तो हमने 31,000 पोस्टों पे सारे सब्जेक्टों का अलग अलग एनालिसिस करके वीडियो डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वो सब देख सकते हैं। उसमें हमने 2016 2018 में क्या प्रीवियस कट ऑफ गई थी, उसमें क्या वेटिंग रही थी, वो सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करके बताई हुई है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में बात करेंगे और 42,000 पोस्टों पे क्या कट ऑफ रह सकती है इस बारे में बात करेंगे। और ये जो 42,000 पोस्टों की बात हो रही है वो कहाँ तक सच है, इसके बारे में मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि जो अभी चल रही है न्यूज़ कि वित्त विभाग को इसकी फ़ाइल गवर्नमेंट ने भेज दी है और बस वहाँ से अभी वो पेंडिंग है। अब वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो विज्ञप्ति आ जाएगी और हम 42,000 पोस्टों पर बिल्कुल कंफर्म, ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है। इसके अलावा जो 31,000 पोस्ट है तो पहले से थी, 10,000 पोस्टों पे वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है। इसके अलावा जो 1,070 बैकलॉग का मतलब होता है कि जो 2016 और 2018 में जो खाली सीटें रह गई है उसको इन सीटों में, जो 31,000 सीटों में समायोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो सीटें हो जाती है 42,070 हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अभी जो बेरोजगार हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि पद 50,000 ही होने चाहिए। तो अब ये हो 50,000 होता है या नहीं होता है ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी तो 42,000 पोस्टों पे तो कंफर्म आएगी ही आएगी पोस्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है 42,000 पोस्टों पे। बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 78 से 79%। हिंदी में जिसके भी 78 से 79% बन रहे हैं 90-10 के अकॉर्डिंग करके, तो वो पूरी तरीके से सेफ़ है। और जो ओबीसी में 76 से 77% वाला बिल्कुल सेफ़ है, जनरल से कम जाती है ओबीसी। तो इसलिए अब जिसके 76 से 77% बन रही है तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इन पोस्टों पे। और एमबीसी में जो जा सकती है वो जा सकती है 74 से 75%। और ईडब्ल्यूएस में 72 से 74% जा सकती है। जैसा कि आपने सब अभी देखा ही है, जितने भी रिज़ल्ट आए हैं ईडब्ल्यूएस की सब में कम ही कट ऑफ गई है। तो संभावना है कि अभी भी रीट में भी ईडब्ल्यूएस की कम ही जाएगी ओबीसी से। तो ईडब्ल्यूएस में 72 से 74% हो गई। आगे चलते हैं, हम एससी की बात करते हैं। तो एससी में 71 से 72% तक जा सकती है और एसटी में 70 से 72% तक जा सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस मैथ्स की। साइंस मैथ्स की बात करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ पढ़ाएंगे। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं साइंस मैथ की। साइंस मैथ्स में जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 82 से 83%। अभी जो पेपर साइंस मैथ का था वो इजी था तो इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। तो जनरल की हम 82 से 83% मान सकते हैं। जिसके भी इतने परसेंट बन रहे हैं तो वो आराम से सेफ़ है, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे थोड़े थोड़े बहुत भी कम है तो भी आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ कंडीशन में हैं। ओबीसी की रह सकती है 80 से 81%। ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 79 से 80%। एमबीसी की भी रह सकती है 79 से 80%। और एससी की रह सकती है 73 से 75%। और एसटी की 71 से 72%। अब हम बात करेंगे एसएसटी की। जो एसएसटी में इस बार जो एसएसटी का पोर्शन था वो थोड़ा सा टफ आया था, तो इसलिए साइंस मैथ की साइंस में वैसे भी साइंस मैथ से कम ही जाती है एसएसटी की कट ऑफ। तो हम एसएसटी का ये अनुमान लेके चलते हैं कि इस बार जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है 42,000 पोस्टों पे वो रह सकती है 80 से 81%। और ओबीसी की जो रह सकती है वो रह सकती है 79 से 80%। और ईडब्ल्यूएस की जो रह सकती है वो रह सकती है 78 से 79%।
MBC की भी 78 से 79%, SC की रह सकती है 72 से 74% और ST की रह सकती है 70 से 71%। आगे हम बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट की। तो संस्कृत में इस बार पोस्ट एक थोड़ी कम आएगी, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना है। तो आप ये मान सकते हैं कि संस्कृत में जो जनरल की कट ऑफ है वो 82 से 83% तक जा सकती है और OBC की 81 से 82% तक जा सकती है। EWS की 80 से 81% तक जा सकती है और MBC की 80 से 81% तक जा सकती है। SC की जो जा सकती है 73 से 77% और ST की 71 से 72% तक जा सकती है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पता ही है, इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आती है और हर बार 2016 में भी इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा थी, 2018 में भी इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा थी और डेफिनेटली 2021 में भी इंग्लिश की पोस्टें सबसे ज़्यादा है। तो इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है और इसमें कैंडिडेट में इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ कम ही जाती है। तो अब हम देख लेते हैं इंग्लिश की क्या कट ऑफ रह सकती है। जो जनरल में अगर किसी के 71 से 72% बन रहे हैं 90-10 के अकॉर्डिंग, तो वो आराम से सेफ़ है, उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 70 से 71% वाले का आराम से हो जाएगा और EWS और MBC दोनों में अगर 69% तक बन रहे हैं आपके, तो इजीली आपके फुल चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST की बात करें तो SC ST में 66 से 67% और ST में 62 से 63% तक जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे रीट लेवल 1 की। तो रीट लेवल 1 में जो पेपर था वो काफ़ी इजी था और हमने जो पुराने 2016 और 2018 के जो कट ऑफ गई थी उनका एनालाइज करके हमने ये निकाला है कि इस बार जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 123 से 124 नंबर, जिसके भी 123 से 124 नंबर आ रहे हैं तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि इस बार जो 42,000 पोस्टें आ रही हैं, तो 42,000 पोस्टों में लेवल 1 की हम मान सकते हैं कि 22,000 समथिंग आ सकती है लेवल 1 की, और लेवल 2 की जो आ सकती है वो 20,000 के समथिंग आ सकती है। तो लेवल 1 की जो 22,000 पोस्ट हैं उस पर आराम से अगर 123-24 नंबर वाले का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। और OBC में अगर 120 से 122 नंबर किसी के भी बन रहे हैं तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। EWS में 117 से 119 नंबर वाले का पूरा चांसेस हैं। और SC की बात करें तो SC में 114 से 116 नंबर वाले का और ST में 112 से 114 नंबर वाले का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वैसे जहाँ तक देखा गया है फ़ीमेल कैंडिडेट की लगभग समान ही जाती है, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए 0.5 का, तो आप उस अकॉर्डिंग कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, जाते जाते एक और बात कर लेते हैं कि विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। तो जो हमारी विज्ञप्ति आ सकती है वो आ सकती है हमारे जनवरी के स्टार्टिंग में विज्ञप्ति आ जाएगी। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी ये पदों के वर्गीकरण के लिए प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही हमारी पदों के वर्गीकरण का काम हो जाएगा तो आ जाएगी आपकी वैकेंसी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।